बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल अहमद मलिक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे KPPSC के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी आपकी क्वेरीज हैं, बहुत सारे सवालात हैं आपके कि ASTEO की जो पोस्टें अनाउंस की हैं KPPSC ने, उसका टेस्ट कैसे होगा, उसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, सिलेबस के हवाले से बहुत सारे सवालात आपके जहनों में हैं और उनकी तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो KPPSC ने जो पोस्टें अनाउंस की हैं, लास्ट डेट उसकी 13 सितंबर है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप कल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखें वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो वहाँ पर आपसे जो है वो एजुकेशन के अलावा आपसे जो चीज़ें मांगी गई हैं, 2 रिक्वायरमेंट मजीद हैं। और वो रिक्वायरमेंट क्या है जी? एक है आपकी बीएड, यानी कि आपका बीएड या एमएड होना चाहिए। दूसरी बात, आपका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 बातें हैं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें मीट करते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो आप अप्लाई करें। अदरवाइज आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बाद में मसला होगा। तो बीएड ज़रूरी है, बीएड ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये होगा कि टेस्ट में भी बीएड से रिलेटेड सवाल आएंगे। और अब हम देखते हैं पिछले टेस्टों को उठाकर कि जो लास्ट टाइम नवंबर में ASTEO की पोस्ट के लिए जो टेस्ट हुआ था, उसमें सवाल कहाँ से आए थे, टेस्ट का पैटर्न क्या था और किस तरह की चीज़ें आई थी। तो उस टेस्ट को अगर हम देखें तो हमारे सामने 3 तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी 50 जो क्वेश्चंस थे, 100 में से 50 क्वेश्चंस वो पेडागोजी के थे, यानी कि 50% पेडागोजी। अब पेडागोजी क्या है? पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पेडागोजी में आती हैं। आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एजुकेशन क्या है, करिकुलम क्या है, एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, इब्ने खल्दून ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा था, इमाम गजाली की कौन सी थ्योरी है, प्याजे की कौन सी थ्योरी है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं एजुकेशन के हवाले से वो पूछी जा सकती हैं। मुख्तलिफ थ्योरीज आपके साथ जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं। एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से चीज़ें जो है वो आ सकती हैं पेपर में। सो आपने पेडागोजी को अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। इससे पहले अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ है, SST का आपने टेस्ट दिया हो, CT का टेस्ट दिया हो, तो या टीचर के किसी और पोस्ट के लिए आपने जो है वो अप्लाई किया हो, तो आपको आइडिया होगा कि जो है वो पेडागोजी के सवाल कैसे होते हैं और बड़े डिफिकल्ट होते हैं। वो तैयारी के बगैर आपको नहीं आएंगे। आपने बीट किया है, उसमें सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है जी, टीचर एजुकेशन भी पढ़ी आपने, टीचिंग ऑफ मैथ्स आपने पढ़ी होगी, टीचिंग ऑफ फिजिक्स पढ़ी होगी, टीचिंग ऑफ जनरल साइंस पढ़ी होगी, जनरल साइंस इन स्कूल्स आपने पढ़ी होगी, एलिमेंट्री एजुकेशन आपने पढ़ी होगी। मुख्तलिफ सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बीएड के दौरान, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जस्ट क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं और मल्टीपल चॉइस के हवाले से आपको चीजों का आइडिया नहीं होता। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, MCQs होंगे। तो MCQs की आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे देन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि पेडागोजी को अच्छे तरीके के साथ आपने तैयार करना है, क्योंकि 50% आपका जो टेस्ट है वो पेडागोजी से आएगा। अब बाकी जो 50% है वो कहां से आएगा? तो उसमें 2 चीजें हैं। उसमें एक तो इंग्लिश है और दूसरा जनरल नॉलेज है। इंग्लिश कहां से है? इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे? लास्ट टाइम इंग्लिश के 3 तरह के क्वेश्चंस आए थे। पहले 10 क्वेश्चन आए थे सिनोनिम्स, 25 में से 10 सिनोनिम्स आ गए, 10 एंटोनिम्स आ गए और 5 जो क्वेश्चंस थे वो प्रीपोजिशन थे। सो आपने इंग्लिश को इस तरह से तैयार करना है कि सिनोनिम यानी कि वोकेबलरी तैयार करनी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हवाले से हैं। मजीद ASTEO की जो टेस्ट में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आपने देखनी है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को तैयार करना है आपने, ग्रामर को आपने तैयार करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने तैयार करने हैं, प्रीपोजिशन का सही यूज क्या होता है ये आपने तैयार करना है। इंग्लिश को भी आपने सही से तैयार करना है। 50 पेडागोजी, 25 इंग्लिश और 25 आपके जनरल नॉलेज हो गया। अब जनरल नॉलेज की तैयारी आप कहां से कर सकते हैं? तो जनरल नॉलेज की बहुत सारी वीडियोस नेट पर मौजूद हैं। मेरे एक प्लेलिस्ट भी है जनरल नॉलेज MCQs के हवाले से, वो भी आप विजिट कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं। आप अगर जनरल नॉलेज की बात करेंगे, जनरल नॉलेज में आपके पाकिस्तान अफेयर से क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और साइंस से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें आई थी। साइंस से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन की मिसाल दूं तो आपका क्वेश्चन आया था जी कि इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इको जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, डायफ्रैक्शन की वजह से, या नन ऑफ दीज। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इको क्यों प्रोड्यूस होती है, किस वजह से इको प्रोड्यूस होती है।
इसी तरह जो करंट अफेयर की हम बात करें या वर्ल्ड अफेयर की बात करें, तो वर्ल्ड अफेयर में सवाल आया था कि अर्जेंटीना की करेंसी कौन सी है, फलां मुल्क की जो कैपिटल है वो कौन सा है, कैपिटल, करेंसीज, लैंग्वेजेस, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। फिर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर जो है वो बुनियाद किसने रखी थी, यहाँ पर जो अंग्रेज ब्रिटिश एम्पायर था बरे सगीर में, उसका मतलब बानी कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, वॉरेन हेस्टिंग था या कौन था। तो ये चीजें थी, ये चीजें आपने देखनी है। पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से चीजें देख लें, करंट अफेयर के हवाले से चीजें देख लें, तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।